बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से जहां एनडीए गदगद है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। लेकिन ये नतीजे सवालों के घेरे में हैं। विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला है। नेताओं ने बिहार में बीजेपी की जीत का श्रेय ज्ञानेश कुमार को दिया है। तो क्या कुछ कहा विपक्षी नेताओं ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन नतीजों के आते ही एनडीए घिर गया। सवाल उठने लगे कि आखिर नतीजे इतने चौंकाने वाले कैसे हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष ने चुनावों में धांधली की बात कही है, साथ ही चुनाव आयोग को घेरा भी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। राहुल गांधी ने लिखा कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र के रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। तो वहीं सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बीच चुनाव में महिलाओं को पैसे बांटे गए और चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी ने बिहार में जीत दर्ज की है। इसके अलावा शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर दी। साथ ही कहा, पहले प्रथम तो मैं चुनाव आयोग का बहुत ही मन से अभिनंदन करना चाहता हूं, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रयोग किया भाजपा के लिए, जो उनके मालक है चुनाव आयोग के भाजपा, उनके लिए जो प्रयोग किया एसआईआर का हो, 65 लाख मतदाताओं को यादी से निकालना हो, वो आज यशस्वी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि दो बात, एक, क्या नीतीश कुमार जी असल में सीएम बन पाएंगे भाजपा के खेल के साथ। वहीं शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने ज्ञानेश कुमार को बिहार में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा हीरो बताया है। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि बिहार के चुनाव नतीजे चुनाव आयोग के कुकृत्यों और लापरवाह कार्रवाई को ढक नहीं सकते। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा अपने सबसे निचले स्तर पर है। इस देश के नागरिक एक मजबूत और निष्पक्ष चुनाव आयोग के हकदार हैं। अब जिस तरह से विपक्ष लगातार वोट चोरी की बात कर रहा है, ऐसे में विपक्षी नेता आगे क्या करते हैं, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।